अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, हज से जुड़ी हुई बहुत बड़ी जानकारियां इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। जो भी ज़ायरीन हज करने के लिए जा रहे हैं या आपके कोई परिवार वाले या आपके कोई रिश्तेदार हज करने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और देखने के बाद इसे शेयर भी कर दें जिससे कि वीडियो ज़रूरतमंदों तक पहुँच जाए। वीडियो शुरू करने से पहले दुआ कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हज करने की सादतैन से नवाजे, हमारे और आपके वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला हाजी और नवाजी बना दे। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें, ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। स्पाइसजेट ने 4 भारतीय शहरों कोलकाता, गुवाहाटी, श्रीनगर और गया से हज उड़ानें शुरू करने का अधिकार हासिल कर लिया है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है। ये उड़ानें स्पाइसजेट 2025 में शुरू करेगा। एक मीडिया रिपोर्ट्स में एयरलाइन ने कहा कि वह अगले साल करीब 15,500 हज यात्रियों को लेकर जाएगा सऊदी अरब के लिए, जो 2024 में 13,000 हज यात्रियों की तुलना में 18% की शानदार बढ़ोतरी नजर आ रही है। स्पाइसजेट ने कहा कि वह अगले साल 100 से ज्यादा स्पेशल हज उड़ानें शुरू करेगा जिसमें नैरो बॉडी और वाइड बॉडी विमान का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों वाइड बॉडी वाले कितने खूबसूरत विमान लगते हैं, आपको कौन से कलर के विमान अच्छे लगते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों स्पाइसजेट के लिए हज एक महत्वपूर्ण रेवेन्यू जनरेटर रहा है और एयरलाइन को 2025 में इन परिचालनों से 185 करोड़ रुपए कमाने की उम्मीद है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है। स्पाइसजेट ने कहा कि वह 2019 से विशेष वार्षिक हज उड़ानों का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। दोस्तों पिछले हज सीजन के दौरान स्पाइसजेट ने 2 वाइड बॉडी एयरबेस विमान तैनात किए थे जिनमें से प्रत्येक में 324 यात्रियों के बैठने की क्षमता थी। स्पाइसजेट ने कहा कि 2025 में एयरलाइन अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। तीर्थयात्रियों के लिए आरामदायक और सुगम यात्रा की गारंटी देने के लिए सभी कार्य किए जा रहे हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको हज से रिलेटेड बहुत ही बेहतर जानकारियां मिलती रहेंगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप हज पर जा रहे हैं तो आपके लिए जानकारी बहुत ही उपयोग है। दोस्तों हज ट्रेनिंग जो होती है आपने सुना ही होगा। हज ट्रेनिंग का उद्देश्य हज यात्रियों को इस पवित्र यात्रा के दौरान किए जाने वाले अरकानों को और व्यवहारिक पहलुओं से परिचित कराना होता है ताकि वे हज के सही तरीके से नियमों के अनुसार और आसानी से अरकान कर सकें। हज यात्रा के दौरान कई शारीरिक, धार्मिक और व्यवहारिक चुनौतियां होती हैं जिन्हें समझना और उसके लिए तैयारी करना आवश्यक होता है। हज ट्रेनिंग में मुख्य बातें सिखाई जाती हैं। दोस्तों आप भी जान लीजिए, ये जानकारियां आपके काम में आ सकती हैं। हज के दौरान किए जाने वाले सभी धार्मिक अरकानों को सही तरीके से करना अनिवार्य होता है। हज ट्रेनिंग में इन सभी अरकानों को सही तरीके से और विस्तार से सिखाया जाता है। हज करने में एहराम के बारे में बताया जाता है और एहराम के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां भी बताई जाती हैं। हज के ट्रेनिंग में तवाफ के बारे में भी बताया जाता है। काबा के चारों ओर चक्कर लगाने का सही तरीका बताया जाता है, इसे तवाफ कहा जाता है। ट्रेनिंग के दौरान सही का महत्व और इसे कैसे करना है ये भी बताया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान अरफात के मैदान में रुकने और वहां की जाने वाली दुआओं की जानकारी भी बताई जाती है। जमाना में शैतान को पत्थर मारने का तरीका और उसके पीछे के धार्मिक महत्व भी बताया जाता है। कुर्बानी के समय और प्रक्रिया की जानकारी भी बता दिया जाता है जिससे कि हाजियों को कोई परेशानी ना हो। ट्रेनिंग के दौरान हज यात्रा का धार्मिक महत्व और इसके उद्देश्यों को विस्तार से समझाया जाता है। इसमें हज के दौरान की जाने वाली दुआएं और अपने गुनाहों से तौबा और अल्लाह से माफ़ी मांगने का सही तरीका भी सिखाया जाता है। हज का हर कदम अल्लाह की इबादत और आत्मा की शुद्धि से जुड़ा होता है, इसलिए इसे सही नियत और समझ के साथ करना आवश्यक होता है। हज यात्रा के दौरान लंबी पैदल हज यात्रा और भीड़ में चलने जैसी शारीरिक गतिविधियां होती हैं। इस प्रकार हज ट्रेनिंग में इन सभी बातों के बारे में बताया जाता है। हज यात्रा के दौरान पैदल चलना और अन्य गतिविधियां की जाती हैं, इसलिए ट्रेनिंग में हल्के व्यायाम और चलते रहने की सलाह दी जाती है ताकि हज के दौरान इन शारीरिक गतिविधियों के लिए तैयार हो जाएं। हज के दौरान संभावित बीमारियों जैसे हीट स्ट्रोक, पानी की कमी से बचाव के तरीके सिखाए जाते हैं। साथ ही यात्रा के दौरान किन दवाइयों और मेडिकल किट को साथ रखना चाहिए इसकी भी जानकारी बता दी जाती है। भीड़ भाड़ में सावधानी से चलना, जरूरी दस्तावेजों और पैसों की सुरक्षा और अनजान लोगों से सतर्क रहना जैसी महत्वपूर्ण सुरक्षा हिदायतें भी दी जाती हैं। हज यात्रा में बहुत सारी व्यवहारिक बातें भी ध्यान में रखनी होती हैं।
इस यात्रा के दौरान आवश्यक सामान, दस्तावेज और अन्य तैयारियां भी बता दी जाती हैं। सभी हज ज़ायरीनों को यात्रा से पहले जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी जाती है। हज यात्रा में ले जाने वाले सामान की एक सूची दी जाती है। इसमें एहराम, कपड़े, व्यक्तिगत सामान और स्वास्थ्य संबंधी वस्त्र होते हैं। यात्री को यात्रा की पूरी जानकारी बताया जाता है, जिसमें उनके ठहरने की व्यवस्था, मक्का और मदीना में होने वाले सभी कार्य और मिना और मुज़दलिफा में बिताए जाने वाले समय की जानकारी भी बता दी जाती है। हज के दौरान सभी मुसलमान एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं, इसलिए संयम और अच्छे आचरण का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि भीड़भाड़ और धक्का मुक्की जैसी परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक है। यात्रा के दौरान एक दूसरे की मदद और आपसी सहयोग का महत्व बताया जाता है। ट्रेनिंग में सफाई का ध्यान रखने और मक्का और अन्य पवित्र स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के बारे में बताया जाता है। हज ट्रेनिंग में यात्रा के दौरान उठने वाले आम सवालों और समस्याओं पर चर्चा की जाती है। अगर कोई हज के दौरान बीमार हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये भी बता दिया जाता है। अगर कोई अनुष्ठान में गलती हो जाए तो उसकी भरपाई कैसे की जाती है। हज करने के बाद अपने जीवन में इसका प्रभाव कैसे बनाए रखना है, ट्रेनिंग में चर्चा की जाती है। साथ ही हज के बाद सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारियों को पूरा करने की जानकारी भी दी जाती है। हज ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हज यात्रियों को शारीरिक, मानसिक और धार्मिक रूप से तैयार करती है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से हज यात्रा को सही तरीके से पूरा करने की जानकारी और कौशल प्रदान किया जाता है। हज ट्रेनिंग में आप जरूर जाइए और हज के अरकानों के बारे में और हज में क्या क्या सावधानियां बरतना है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस जानकारी को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, जिससे कि ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच जाए।